हेलो स्टूडेंट्स। तो पाइथन का क्लास 12 का प्रोजेक्ट बनाना है। समझ नहीं आ रहा कैसे बनाओगे? ठीक, तो देखो मैं आपको बता दूं, आप बहुत सही जगह पहुंच चुके हो, क्योंकि हमारा इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा सेल्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट होगा एक तरह से ऑलराउंडर टाइप प्रोजेक्ट होगा। मतलब कि आपका स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट कोई स्टोर हो या मेडिकल शॉप हो, मतलब किसी भी टाइप का आपकी शॉप मैनेजमेंट हो, तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम चेंज करना होगा और प्रोजेक्ट एज इट इज रहने वाला है। उसका एक रीजन है, क्योंकि सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमारे आइटम्स ऐड होते हैं और आइटम्स सेल होते हैं। अब आइटम्स में आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक, तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप पहुंच जाओगे ना अच्छे से देखते हुए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है बन चुका होगा और आपके टीचर्स आपसे खुश हो चुके होंगे। ठीक, अगर आपको पाइथन में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है पाइथन में, तो एक कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अराउंड 150 के अराउंड वीडियोस हैं पाइथन कोर्स की, तो वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा फर्दर और कोर्सेज तो चलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाया करेगी आपके पास। ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक प्रिपेयर्ड कोड भी है। ये एक प्रिपेयर्ड कोड है जिसको देखकर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब वर्किंग इसकी देखेंगे और अपना कोड करूंगा। देखो जो इसकी वर्किंग है मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। तो मैं आपको बता दूं, ये CUI बेस्ड प्रोजेक्ट होगा जैसा कि आप देख रहे हो, और इसका फ्रंट एंड होगा पाइथन और बैक एंड होगा MySQL। MySQL। ठीक, जो डेटाबेस होगा, जो हमारा डेटाबेस होने वाला है, वो हम पाइथन फाइल के अंदर ही बनाएंगे। मतलब पाइथन फाइल को रन करोगे तो सारे डेटाबेस आपका बन जाएगा, टेबल्स बन जाएंगी, डेटा एंटर हो जाएगा, और भी कुछ आप कराना चाहे तो करा सकते हो, और इस प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंग अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। मतलब यार नॉर्मल से ज़्यादा लंबी है, क्योंकि भाई मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, तो बस लास्ट तक बने रहना। और उन बच्चों के लिए जो आपके लास्ट बेंचर्स हैं, या फिर जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, जो किसी कारण से प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, कोई दिक्कत है, मतलब कि ये आपको पाइथन नहीं आती, या बिल्कुल इमरजेंसी है, लास्ट टाइम पर आपके ग्रुप मेंबर्स ने धोखा दे दिया, तो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। बाकी तो मैं यही बोलूंगा कि आप प्रोजेक्ट बनाने पर ध्यान दें। मैक्सिमम अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्कुल कभी नहीं बनाया, तब भी सिर्फ 1 वीक लगेगा बनाने में मैक्सिमम, वरना तो आपके सामने ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे में बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। जो इसका लुक होने वाला है ना, वो ये होगा, वेलकम टू सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिन कस्टमर एग्जिट। यहां हमसे पूछेगा कि एंटर योर चॉइस। ठीक, अगर हम 1 दबा देंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड हमारा सेव होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर एक टेबल होगी लॉगिन के नाम से, और उसके अंदर वहां पर पासवर्ड सेव होगा। तो यहां पर जो हमारा सेव्ड पासवर्ड है वो हम एंटर कर देते हैं। हो गया? ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो हमें मिलेंगे, जो हम परफॉर्म करेंगे, और ये सारे ऑप्शंस हम ही ऐड करेंगे। तो बताऊंगा किस तरह ऐड करेंगे। ठीक, ऐड न्यू आइटम्स में अब आप समझिए यहाँ ऐड न्यू आइटम से क्या मतलब है। आपका कोई स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, ठीक, आपकी शॉप है, आपने एक शॉप बाय करी है और वो बिल्कुल शॉप एम्प्टी है, उसके अंदर कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपने आइटम्स को सेल करेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे? आइटम्स ऐड करेंगे ना, तो ये वही ऐड आइटम्स हैं। मतलब सबसे पहले स्टॉक करेंगे, उसके बाद उस स्टॉक को सेल करेंगे। कौन से मेथड में? कस्टमर वाले सेक्शन में हम सेल करेंगे। ठीक, तो यहां पर ऐड न्यू आइटम्स का मैं आपको दिखाने से पहले दिखाता हूं, मैंने कुछ डेटा डाल रखा होगा शायद। ये 4 ऑप्शन में डिस्प्ले ऑल आइटम्स, जो स्टॉक में इस टाइम अवेलेबल है। तो यहां पर जो स्टॉक अवेलेबल है वो है मैंगो और राइस, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और यहाँ पर क्वांटिटी है उसकी 31 kg, उसका प्राइस है पर केजी 10 रुपीज, यहाँ भी प्राइस है 10 रुपीज, और ये 21 kg इसकी क्वांटिटी है। ठीक,
उसी तरह और भी ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ कुछ और भी आइटम डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एड न्यू आइटम्स में कोड डाल देता हूँ यहाँ 3 या कोई और कोड जो भी मैं चाहूँ। प्रोडक्ट नेम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, मतलब यार कुछ भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 50 kg हम अपने स्टॉक कर लेते हैं और उसका प्राइस होगा वो आपका 25 पर kg। सस्ते हैं यार हमारे, तो हमसे बाय कीजिए, हम सस्ते में ऑरेंजेस बेचते हैं। ठीक, तो यहाँ एक मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। जो रिकॉर्ड है बिल्कुल सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। ठीक, उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है कि आप और आइटम ऐड करना चाहते हो, नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ नो लिख देंगे n। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको एडिटिंग स्टॉक में रहना है, हम बोल देंगे यस। तो ये वापस यही वाला ऑप्शंस खुल जाएंगे। एडिटिंग स्टॉक से मतलब जो हमारा एडिटिंग वाला पोर्शन है वहां पर रहना है या फिर आपको कस्टमर पोर्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ अपडेट के अंदर आप प्राइस अपडेट कर सकते हो। ये रहा एंटर कोड, जो भी कोड आप प्राइस अपडेट करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल 1, और यहाँ मैं प्राइस दिखाऊं ऊपर की तरफ, यहाँ प्राइस है आपका 10 रुपीज। ठीक है, इस प्राइस को चेंज कर देते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं। प्राइस इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। यहाँ पेमेंट के ऑप्शन में नहीं, हम वापस कौन से ऑप्शन में आ गए हम, ठीक है। तो ये रहा, कहाँ थे हम, एडमिन के अंदर पासवर्ड डाला NG, और यहाँ थर्ड ऑप्शन जो भी छोटी मोटी कमियां है ना वो मैं सही कर दूंगा जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब। असल में दिक्कत ये थी, जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था वो मैंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाया था। ठीक, तो मैंने लगभग अभी 2 घंटे पहले बनाया ये प्रोजेक्ट और अराउंड 1 घंटे में बनाया है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें एक आध कोई कमियां होगी तो मैं बनाते टाइम उस कमी को सही कर दूंगा। ठीक, वो जो प्रोजेक्ट था वो मैंने आपको शायद 2-3 मिनट की या 4-5 मिनट की एक वीडियो अवेलेबल है सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर मेरे चैनल पर, तो वो थोड़ी सी अलग कोडिंग है, इसमें थोड़ी सी अलग कोडिंग है, बट प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो 5 में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा 5th ऑप्शन से। ओल्ड पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल मेरा NG और न्यू पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। अगर मैं लॉग आउट करूँ तो एडमिन से अगर मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे डालना पड़ेगा 1 2 3 4, लॉगिन हो गया। ठीक, उसी तरह अगर मैं कस्टमर वाले में पोर्शन में जाऊं तो यहां पर मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे, आइटम बकेट, पेमेंट, व्यू अवेलेबल आइटम्स और 4th गो बैक। ठीक है, तो यहां देखिए आइटम बकेट में हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर हम कोई भी आइटम को बाय करेंगे। यहां अपना नाम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल निशांत, और प्रोडक्ट कोड डाल देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम बाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बाई करें, तो मैंने लिस्ट देखना तो भूल गया, चलो कोई बात नहीं, 2 कोड डाल देता हूँ, शायद 2 कोड अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है, फॉर एग्जांपल 5 kg बाय करनी है। तो ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का नाम है राइस और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 10। ठीक, तो यहाँ सक्सेसफुली डन हो गया है और इसे हम यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं अब। ठीक, मैंने शायद कुछ और ऑप्शन नहीं दिखाया अभी। यहां पर पेमेंट का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन से ये रहा, अमाउंट टू बी पेड इज ₹50। जो हमने अभी बाई करा उसका जो टोटल चार्ज बनेगा वो बनेगा आपका 50। कैसे, पर जो आपका चार्ज था वो था 10 रुपीज और हमने लिया था 5 kg, तो 10 × 50 हो गया 10 × 5 हो गया 50। ठीक, उसी तरह दोबारा में देखें व्यू अवेलेबल आइटम्स में थर्ड ऑप्शन, तो ये रहा, यहां हमने फर्स्ट में चेंजेस करे थे लास्ट टाइम पर, ये रहा ये, तो ये आपका 10 था, 20 हमने कर दिया था। ठीक, तो ये तो हुई वर्किंग की बात। अब अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो, अब बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, आप देख सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपना लैपटॉप खोलिए
एक सिंपल सी पाइथन फाइल बनाइए और उस पाइथन फाइल को बनाने के बाद में सिंपल सा आप उसे कोई भी नाम देना चाहे वो दे दीजिए और बस कोड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको यहाँ कोडिंग में सबसे पहले एक काम करना है, इंपोर्ट करना है आपका mysql डॉट कनेक्टर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसे रन करोगे ना तो यहाँ पर आपका एक एरर आएगा और वो एरर आएगा कि mysql कनेक्टर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि mysql कनेक्टर है क्या उसे समझ नहीं आएगा। तो इसे आपको पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने का CMD से एक तरीका होता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उस वीडियो की अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना। ठीक, तो वो ही कनेक्टर की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये रहा। तो हमें सबसे पहले ये लुक लाना है। ये लुक कैसे आएगा, सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाला, 3 इन्वर्टेड कॉमास, थोड़ा सा आप सजा लेना, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। वेलकम टू सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर पहले तो रन करके दिखा देता हूं, आप भी रन कर लो। ये वेलकम टू सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं भी डाला तो कोई दिक्कत नहीं, चलो डाल देते हैं यार, मत डालिए, कोई समस्या नहीं है, चलो सिस्टम भी डाल दीजिए यार। उसकी मैं इस वजह से डाला था, मुझे फिर ये बढ़ाना पड़ेगा यार, मैं आलसी इंसान हूं थोड़ा सा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, बट इन 3 ऑप्शन से पहले हमें एक छोटा सा काम है जो कंप्लीट करना होगा। अब वो क्या, आपको अपना एक डेटाबेस बनाना होगा, डेटाबेस। और वो डेटाबेस आपको डायरेक्टली नहीं बनाना, पाइथन फाइल से बनाना है, ताकि उस पाइथन फाइल को आप किसी में भी रन करो ना, किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो आराम से रन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक, तो देखो किस तरह बनाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम कनेक्टिविटी करेंगे। कनेक्टिविटी की जो लाइन है मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल सेम रहती है हर चीज में। ये आप इसे रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस इसे याद रखिए आप। मैं इसलिए लिख भी नहीं रहा। ये 2 लाइन्स ऐसी हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी। इसमें रटने में इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। mysql.connector.connect ब्रैकेट में आपका होस्ट, लोकल होस्ट सबके सेम रहता है, और ये यूजर इक्वल टू रूट सबके सेम रहता है। बट ये जो पासवर्ड है ना 1 2 3 4, ये पासवर्ड है मेरे MySQL का, जो आपके ओपन करने के टाइम पर यहां यूज होता है। ठीक है, ये तो पासवर्ड हो गया, और अपने कर्सर को हमने यहां इस माई कर्सर में प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, दोबारा से बना देता हूं इसे बहुत जल्दी के साथ। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। उसको बनाने MySQL क्वेरी चलाने का एक तरीका होता है, उसे समझिए। उसके लिए क्या करेंगे, mycursor.execute, और क्या एग्जीक्यूट करो, एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, इन्वर्टेड कॉमास, और उन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में MySQL क्वेरी, क्या, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। कोई भी एक यूनिक डेटाबेस का नाम डाल दीजिए जो आपके डेटाबेस में अब तक ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अंडरस्कोर, तो मैं कुछ भी एक नाम डाल रहा हूं जो मेरे को पता है ये नाम नहीं होगा मेरे डेटाबेस में, तो मैंने ये नाम डाल दिया है। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक,
अब क्या करेंगे, एक और क्वेरी चलाएंगे। एक और क्या हमें 4-5 लगातार चलानी होंगी। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जो डेटाबेस बनाया है आपको उसे फिर यूज करना होगा। यूज क्या, ये हो गया, उसे हमने यूज भी कर लिया। अब यूज करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर अब हमें टेबल्स बनानी होंगी। और कौन कौन सी टेबल बनानी होंगी ये हम अपने उस पिछले वाले, आपका पिछले वाला जो मैं बता रहा हूं ना, इस वाले हमें उसमें देखना होगा प्रोजेक्ट में। तो पहले मैं दिखा दूं इस प्रोजेक्ट के जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है। यहां पर उस डेटाबेस का नाम मैंने रखा है पाई सेल्स न्यू। तो इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं। यहां पहुंचे, यूज पाई, कॉपी कर दिया, ये रहा, हो गया। ये हमारा जो जिस प्रोजेक्ट में से मैं बना रहा हूं उस प्रोजेक्ट के डेटाबेस का नाम है। यहां मैंने डाला शो टेबल्स। तो यहां पर 3 टेबल्स हैं। पहली टेबल बनाते हैं, सबसे पहले लॉगिन टेबल। और ये लॉगिन टेबल का डिस्क्रिप्शन है। उसके अंदर यूजर नेम varchar25 नॉट नल, पासवर्ड varchar25 नॉट नल, इतनी चीज डालनी है। चलो बहुत जल्दी के साथ डाल लेते हैं अपना। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या नाम बताया मैंने, लॉगिन। ठीक, उसके अंदर हमारी 2 फील्ड्स थी, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम varchar25 नॉट नल, उसी तरह पासवर्ड varchar25 और ये आपका नॉट नल। ठीक, तो हमारी लॉगिन डेटाबेस इससे बन जाएगा। पहले सारा डेटाबेस बना लेते हैं, उसके बाद रन करेंगे। देखो, ठीक, चलो आप रन करके देख लो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। नहीं चलो यार, मेरे को डेटाबेस फिर चेंज करना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले डेटाबेस बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट डेटाबेस बनाएंगे, PSC परचेज। परचेज डेटाबेस बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें ऐड करनी होंगी। फील्ड है आपका ऑडिट या फिर ये नेम, पी कोड, अमाउंट। यहां इसका डेटा टाइप्स हैं ये सारे, और ये सारी भी नॉट नल हैं। ठीक, तो जल्दी से बना लेते हैं। ऑडिट, नेम, पी कोड, अमाउंट। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या था, परचेज। परचेज, परचेज के अंदर ओ डेट, फील्ड का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप था डेट, और जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो नॉट नल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है हमारा नेम। नेम, और यहां पर हो जाएगा varchar25। देखो, अगर आपको MySQL क्वेरीज नहीं आती तो आप चेकआउट कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि जो हमारा MySQL कोर्स है वो भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो वहां पर ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां आप एक बार चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पर। नॉट नल, ठीक है। तो ये ऑर्डर डेट हो गया, नेम हो गया। अब नेक्स्ट बारी आई पी कोड। पी कोड आपका इंटर रख लेते हैं, और नॉट नल। ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है कि आपने बनाते टाइम पर अपने टेबल को क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हैं, क्या 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 फील्ड्स हैं, ये सारी चीजें देखने के काम आता है, बस और कुछ नहीं है। उसी तरह फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तीसरी टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तीसरी टेबल क्या थी,
तीसरी टेबल थी हमारी स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक बना लेते हैं एक टेबल, एक सेकेंड, हाँ स्टॉक। और जो उसकी फील्ड्स होने वाली हैं वो क्या होंगी देख लेते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन स्टॉक। यहां आप देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ये 4 फील्ड्स होने वाली हैं, पी कोड, पी नेम, क्वांटिटी, प्राइस, 4 फील्ड्स होंगी। और ये होंगे उसके डेटा टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज हैं यहां पर नॉट नल। ठीक, तो आप चलते हैं वापस अपनी फाइल पे। तो यहां पहला फील्ड नेम क्या था, पी कोड, और उसका टाइप है इंट नॉट नल। ठीक, पी कोड इंट नॉट नल, कोमा स्पेस, नेक्स्ट कॉलम पी नेम वेरकेर नॉट नल, पी नेम वेरकेर 25 नॉट नल। ठीक है, कोमा स्पेस, उसके बाद फिर नेक्स्ट फील्ड आ गई क्वांटिटी इंट और ये नॉट नल। ठीक है, तो कोमा स्पेस, इसके बाद आ गया हमारा प्राइस इंट और ये नॉट नल। ठीक, तो ये डेटाबेस हमारे सारे बन चुके हैं। डेटाबेस हमने कितने बना ली, यहां पर एक डेटाबेस बनाया है और उसके अंदर 3 टेबल्स बना ली हैं। और 3 टेबल बनाने के बाद में क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट कमिट, सॉरी माई डीबी डॉट कमिट, माई डीबी डॉट कमिट। इतना करने के बाद में कमिट आपका जरूरी होता है चेंजेस को सेव करने के लिए। तो अब चेक करते हैं जो हमारा माई एसक्यूएल अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा डेटाबेस अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेल्स वीडियो कॉपी किया, यहां कॉपी करने के बाद में यूज सेल्स वीडियो, जो हमारा डेटाबेस है वो। तो पहले तो यार ये मना कर देगा जहां तक है कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक पाइथन फाइल अपनी रन नहीं करी है। यूज अननोन डेटाबेस, देखा मना कर दिया ना। अब अपनी पाइथन फाइल को रन करते हैं, ये डेटाबेस और टेबल्स बना देगा। तो कुछ एरर्स आए हैं, पहले एरर्स देख लेते हैं। अब कॉमन सी आता है यार, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एरर्स आएंगे, बट एरर्स को रिकॉग्नाइज करके उसे सही करना हमारा काम है। तो यहां देख लेते हैं क्या दिक्कत है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, परचेज डेट नॉट नल, नेम वेरकेर 25 नॉट नल, पी कोड इंट नॉट नल। तो यहां दिक्कत क्या है, अच्छा ठीक है, नॉट नल NUT लिख दिया है क्या मैंने, कौन से वाले में लिखा है NUT, कहीं मैंने NUT लिख दिया शायद, स्पेलिंग मिस्टेक। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये रहा NUT लिख दिया मैंने, नॉट नल में NOT की जगह NUT लिख दिया। तो ये छोटे मोटे एरर्स का आपको ध्यान रखना होगा। ये छोटे मोटे एरर्स आपके सिंटेक्स एरर्स हुए, इंडेक्स एरर्स हुए, ये सारे एरर्स आएंगे। तो कुछ आप क्लियर करना, कुछ अपने फ्रेंड्स को दिखाना, कुछ टीचर्स को दिखाना, तो बहुत इजीली आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहां दोबारा रन करते हैं, तो आपका प्रोग्राम अच्छे से बन गया है, चल गया है। तो इसका मतलब जो आपका डेटाबेस है वो बन चुका होगा। डेटाबेस चेंज मतलब आपका डेटाबेस बन गया, उसके अंदर आपकी 3 टेबल्स बन चुकी होंगी, यूज टेबल्स, तो शो टेबल्स। तो यहां पर 3 टेबल्स हैं बट सारी एम्प्टी हैं, दिखाता हूं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, एम्प्टी है। अब लॉगिन के अंदर आपका क्या होगा, 2 फील्ड्स होंगे, एक होगा आपका यूजर नेम और एक होगा पासवर्ड। दिखाता हूं, देखो बनाते हैं, दिखाता हूं, क्या सीधे बनाते हैं यार, लग जाओ जोश से, बनाते हैं। चलो थोड़ा नीचे कर लेता हूं इसे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, पहले तो एक बात समझिए,
ये जो आपकी पाइथन फाइल है आप कितनी बार रन करोगे ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। अब आप ही देखिए, मैंने ये पाइथन फाइल अभी एक बार रन करी है, अभी मैं कितनी बार रन करूंगा। इसी कारण से मैंने हर बार ये चीज लगाई है, इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर ना हो ये डेटाबेस तभी बनाइएगा, अगर ये टेबल ना हो तभी बनाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचता है, आपकी जो आपकी प्रोसेसिंग होती है पीछे वो कम होती है, ठीक। लेकिन जब आपकी फील्ड्स के अंदर डेटा एंटर होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा डालना है, जैसे कि पासवर्ड का डालना है, तो यूजर नेम और पासवर्ड आपने इंसर्ट कर दिया, यहाँ एक प्रोग्राम लिख दिया, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज यूजर नेम, और आपने पासवर्ड में कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, सिंपल एक क्वेरी लिख दी। तो क्या होगा, वो क्वेरी आपकी हर बार रन होगी जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा। मतलब आपने ये प्रोग्राम रन करा तो वो क्वेरी भी रन होगी, बट आपको ऐसा कुछ दिमाग लगाना होगा कि जो वो क्वेरी है सिर्फ फर्स्ट टाइम पर रन हो। अगर आपकी टेबल एम्प्टी है तब तो डेटा एंटर हो, अगर एम्प्टी नहीं है तब डेटा एंटर ना हो। तो देखिए किस तरह करेंगे। यहां क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे z इक्वल टू 0 ले लिया। अब क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन फॉर आई इन कर्सर। माई कर्सर फॉर आई इन माई कर्सर। इतना करने के बाद क्या होगा, ये एक लूप है, ये लूप कब चलेगा, अगर आपकी जो टेबल है लॉगिन, उस लॉगिन टेबल के अंदर कोई डेटा एंटर होगा, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यूज होंगी ऑलरेडी, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होगा तो क्या होगा, z प्लस इक्वल टू 1, मतलब z की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू अपडेट नहीं होती है डेट मीन्स कि लूप ट्रू हो ही नहीं पाई। ये लूप ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब कि आपकी टेबल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। और टेबल के अंदर वैल्यू कब नहीं होगी, जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम चलेगा, उस टाइम पर टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि z की वैल्यू 0 है क्या। अगर 0 होगी तो हम टेबल के अंदर डेटा डाल देंगे, अगर 1 होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां क्या करेंगे, चेक करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ये यहां चेक करेंगे, इफ z इक्वल टू 0, अगर z की वैल्यू 0 है तो क्या करो, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू लॉग इन वैल्यूज। क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है मुझे, एक तो आपको स्ट्रिंग के अंदर यूजर नेम लिखना है, और उसके अलावा कोमा, यहां पासवर्ड मैंने डाल दिया ng, ठीक। तो ये आपकी जो फील्ड है, जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। बट आपको क्या करना होगा, mydb डॉट कमिट करना मत भूलना, कई बार कोई चेंजेस आपके शो ही नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपने कमिट नहीं किया होगा, ठीक है। तो रन करते हैं, यहां पर हम इनसे जैसे ही रन करेंगे तो आपका एक डेटा एंटर हो चुका है MySQL के अंदर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। तो यहां देखिए यूजर नेम और ng आ गया। तो कैसी लगी, इस चीज के लिए 1 लाइक तो बनता ही है स्टार्टिंग में। चलो चलते हैं। देखो यार, पहले मैं बता दूं, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। अगर आपको लगता है कि बाद में भी देखोगे तब भी वीडियो को लास्ट तक चलने दें, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना होता है। अगर आपको ये वीडियो काम की लग रही है, आपको लग रहा है बड़ी है, तो आप वीडियो को साइड में रख दें और चलने दें। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका एक छोटा सा रीजन है। वीडियो बड़ी है तो बहुत कम लोग ही पूरे देख पाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं बनाने में, क्योंकि बना सब नहीं सकते। आप बना सकते हो मुझे पता है, लेकिन सब नहीं बना सकते, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को चलने दें, साइड रख दें, पूरा चलने दें। उसका एक रीजन है, YouTube को पूरा चलने से ये मालूम पड़ता है कि ये वीडियो कंटेंट अच्छा है, तो इसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे तो वो वीडियो को नीचे डाल देगा, उसे लगेगा कि वीडियो कंटेंट अच्छा नहीं है। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वीडियो कंटेंट अच्छा है, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है काफ़ी अच्छा है, आपका अप टू द मार्क है, ठीक।
तो अब चलते हैं आपके ऑप्शंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, आपके ऑप्शंस अब जल्दी जल्दी बनाऊंगा मैं, देखना। यहां 3 ऑप्शंस होने वाले हैं, एडमिन, कस्टमर और एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम एक लूप लगाएंगे, while ट्रू। इस while ट्रू से क्या होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे प्रोग्राम एंड नहीं होगा। ठीक, तो while ट्रू के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, ये रहा, टैब दिया और टैब देने के बाद यहां लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, एडमिन, कस्टमर, एग्जिट, ये 3 चीज हो गई। रन करते हैं, ये हमारी लगातार प्रिंट होती चली जाएंगी, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक, तो इसे अब अपना रोकते हैं, किस तरह रोकेंगे बताता हूं, देखो। अब क्या करेंगे, ch एक वेरिएबल लेंगे और यहां पर हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो यूजर से पूछेंगे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर यूजर 1 ऑप्शन चूज करेगा तो यहां पहले तो इसे एंटर में कर लेते हैं। अगर यूजर ने जो चूज करा है वो ऑप्शन है 1, डेट मीन्स कि वो एज अ एडमिन लॉगिन करना चाहता है, तो वहां पर हम उससे पासवर्ड मांगेंगे। देखो कैसे, अगर हम यहां क्या करें, 1 प्रिंट करें तो यहां इससे पासवर्ड मांगा, तो यही चीज हम करेंगे। एंटर पासवर्ड। ठीक, तो पासवर्ड मांगेंगे। अब उस जो हमने लॉगिन टेबल के अंदर पासवर्ड डाला है उसे उठाएंगे और चेक करेंगे जो यूजर ने पासवर्ड डाला है और जो हमारे डेटाबेस में पासवर्ड है, क्या वो दोनों एक हैं। अगर एक होंगे तो लॉगिन करा देंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। देखो कैसे, यहां क्या करेंगे, ठीक, mycursor डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, सबको सेलेक्ट कर लिया। फॉर आई इन माई कर्सर, फॉर आई इन माई कर्सर। अब इसमें क्या करेंगे, हमारी टेबल के अंदर जितनी फील्ड्स हैं उतने हमें वेरिएबल्स लिखने होंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, उतने ही हमने वेरिएबल लिख लिए। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू अनपैक कर देंगे। असल में आई एक टूपल है यहाँ पर और उस टूपल के अंदर उतनी वैल्यूज हैं जितनी उस के किसी भी टेबल के अंदर फील्ड्स हैं। जैसे कि ये टेबल का नाम है हमारा लॉगिन, तो इस लॉगिन टेबल के अंदर 2 फील्ड्स हैं, तो यहां पर आई के अंदर भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और इन दोनों वैल्यूज को हमने अनपैक कर लिया इन दोनों वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, अब चेक करेंगे जो पासवर्ड है वो हमारा सही है, डाला है यूजर ने या नहीं। इफ पास जो हमारा वेरिएबल है इक्वल टू पासवर्ड, अगर वो ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, लॉगिन करा देंगे। चलो एक प्रिंट करा देते हैं आपके लिए यहां पर, वेलकम, एल्स प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड। आपको दिखा देता हूं मैं रन करा के मैंने किस तरह किया है। एडमिन एंटर पासवर्ड, यहां पर हमने 1 2 3 4 डाला, रॉन्ग पासवर्ड लिखकर वही चीज वापस आ गई।
वापस 1 दबाएंगे, एंटर पासवर्ड NG लिखा, तो ये बोला है नेम वेलकम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए होंगे, हाँ ये ऐसा होता तो वर्क करता। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट चलते हैं, हमें क्या करना है अब देख लेते हैं। यहां हमने NG दबाया और ये एडमिन के अंदर क्या है अब इसकी बात करेंगे। ठीक, तो यहां हमारे एडमिन के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को अब हमें बनाना है। देखो चलो बनाते हैं चलकर। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है, और इतना बनाने के बाद में अब फिर से वही वाली चीजें आने वाली हैं, फिर हमें यूजर से चूज कराना है। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं CH इनपुट एंटर योर चॉइस। फिर से वही चीज आ जाएगी। अगर यूजर ने 1 दबाया, फॉर एग्जांपल वो आइटम ऐड करना चाहता है, इफ CH इक्वल टू 1, तो यहां इंट में कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, आइटम ऐड करने हैं, तो देख लेते हैं यहां पर क्या होने वाला है। एंटर प्रोडक्ट कोड, यहां पर हम ऐड करते हैं, चलो 1, प्रोडक्ट नेम 1 तो ऑलरेडी है, चलो कोई बात नहीं। मिल्क क्वांटिटी 50 kg, प्राइस 20। ठीक है, तो ये हो गया। ये यहां पर ऑप्शन है नो एंड नो। ठीक, अब हमें ये चीजें लेकर आनी है, ये सारे चीज कैसे हो रही है ये हम बात करेंगे। चलो बनाते हैं। यहां क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां यूजर से उसका प्रोडक्ट कोड लेना है, नेम लेना है, क्वांटिटी लेनी है, प्राइस लेना है। ठीक, क्या कहता फर्स्ट में, प्रोडक्ट कोड P कोड, इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट कोड, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, यहां पर लेंगे हम नेम, P नेम, इनपुट एंटर प्रोडक्ट नेम, मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या है ये हम यहां पर ले लेंगे। इसके बाद में यहां पर लेंगे हम क्वांटिटी, उसके बाद फिर प्राइस। क्वांटिटी इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी, आ गई क्वांटिटी। उसके बाद फिर आ गया प्राइस, इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट प्राइस। तो ये सारा डेटा है जो मैंने यूजर से ले लिया है। ये सारा डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, अब कुछ तो हमें चाहिएगा ना, हमें बेचना है तो अब कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पर उसका नाम, उसका प्रोडक्ट कोड, उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस, यहाँ सारी चीजें हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या भाई, अब ले लिया, अब क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। उसके बाद एक मैसेज देंगे रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, और इन दोनों ऑप्शंस को सक्सेसफुली वर्क में लेके आएंगे। जो ये दोनों चीजें किस तरह हो रही हैं, यहाँ लूपिंग लगेगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो ठीक, तो यहाँ क्या होगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट
इंसर्ट इनटू स्टॉक वैल्यूज। ये स्टॉक हमारा टेबल है, ये हमारी टेबल है, और इस टेबल के अंदर क्या क्या होगा, यहां पर पी कोड है, नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है। पी कोड, नेम, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक, तो ये सारा डेटा हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। पी कोड, नेम, क्वांटिटी और प्राइस, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये चीज करने के लिए एक अच्छा सा तरीका होता है, अच्छा क्या ये तरीका होता है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। यहां क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस प्लस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बीच में यहां हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जिससे कि वेरिएबल की वैल्यू उठ सके। क्या है वेरिएबल? पी कोड। और क्योंकि ये पी कोड हमारा इंटीजर टाइप का है और हम जो कॉन्केटिनेशन करते हैं वो करते हैं आपकी स्ट्रिंग के बीच में, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे यहां पर str। हो गया? ठीक है, अब यही चीज हम यहां करेंगे, सिंगल, डबल, प्लस प्लस, डबल, सिंगल, और ये हम यहां पर कॉपी पेस्ट कर देंगे जितनी डेटा हमें चाहिए। कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक, तो पी कोड के बाद क्या आएगा? पी नेम, और पी नेम के बाद क्या आएगा? str क्वांटिटी। जो भी आपका इंटीजर टाइप का होगा उसे हम str करके ज्वाइन कर देंगे, क्वांटिटी। उसके बाद में प्राइस। ठीक, यहां पर हमने इंसर्ट कर दिया है, और इंसर्ट करने के बाद में mydb.commit, और कमिट करने के बाद में यहां एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे, रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। इतना हो गया। अब इतना रन करके देख लेते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। एडमिन, पासवर्ड NG, ऑप्शंस आ गए सारे, ऐड न्यू आइटम पे गए, प्रोडक्ट कोड। अभी तक हमारा स्टॉक एम्प्टी है तो यहाँ 1 ही डाल लेते हैं। प्रोडक्ट नेम वही अपना मिल्क ले लेते हैं, और क्वांटिटी चलो अब की बार 100 kg ले लिया, और इसका प्राइस रखा अब की बार 50। ठीक है, तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड लिखा होने का मतलब है जो आपका प्रोग्राम है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक। देख लीजिए जो आपका डेटा है सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। आप चाहो तो यहां पर कोई और डेटा इंसर्ट करके देख लेते ताकि आपको मालूम पड़े कि डेटा सही में इंसर्ट हुआ है। पासवर्ड NG यहां पर ऐड कर देंगे दोबारा कोई और आइटम, राइस, क्वांटिटी 50, प्राइस 20। तो चेक करते हैं, बिल्कुल देखा डेटा इंसर्ट हो गया, मिल्क वाला डेटा भी इंसर्ट हो गया, और यहां पर राइस वाला डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। बट आपने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, तो मैं दिखवाता हूं। अब मेरे को ही दिखवाना पड़ेगा, आप तो ध्यान दोगे नहीं। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे ही इंसर्टेड लिखा हुआ आया तुरंत ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज पर आ गया, एडमिन, कस्टमर और एग्जिट पर। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं ये हमसे पूछे डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स, क्या आप और आइटम ऐड करना चाहते हो। तो ये चीज यहां पर डिपेंड करे y या n पर। उसके बाद ये हमसे पूछे क्या आप एडिटिंग स्टॉक में रहना चाहते हो या फिर बाहर की तरफ आ जाना चाहते हो। उसके बाद बाहर आएंगे अगर हम n दबाएंगे यहां पर। तो यहां पर अगर हम यस दबा देते, मतलब y लिख देते, y लिखने से क्या होता है, ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना, डिलीट आइटम्स, डिस्प्ले ऑल आइटम्स, ये सारे ऑप्शन दोबारा चालू हो जाते हैं। ठीक, तो अब इस चीज को देखते हैं किस तरह करेंगे, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि लूपिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर नजरें हटी दुर्घटना घटी, मतलब आपको समझ नहीं आएगा यार, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। ये वाला मेरा है, हाँ ये मेरा है। ठीक, तो यहां बना देते हैं। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम कौन सी चीज को लूप के अंदर लेना चाहते हैं। यहां पर हम इस चीज को लूप के अंदर लेना चाहेंगे, ये,
और लेना चाहेंगे हम किस चीज़ को लूप के अंदर, हाँ इस पूरे को लूप के अंदर लेना चाहेंगे, ये वाला। अगर मान लो हम कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ दोबारा रिपीट होनी चाहिए। ठीक, तो लूप लगा लेते हैं। लूप 2, ये हमारा एडिटिंग स्टॉक है, तो हम एडिटिंग स्टॉक के अंदर ही रहना चाहेंगे, तो ये लूप 2 हमारा वर्क करेगा। लूप 2 को हम इनिशियल वैल्यू दे देंगे y और चेक करेंगे अगर जो हमारा लूप 2 है उसकी वैल्यू है यहाँ पर स्मॉल y, या फिर जो लूप 2 है उसकी वैल्यू है यहाँ पर कैपिटल Y। इन दोनों में से कोई भी चीज़ होगी तो ये चीज़ हमारा रन कर जाएगा, वरना नहीं करेगा। ठीक, और आप देखो इनिशियल में y है, मतलब स्टार्टिंग में तो ये रन करेगा ही करेगा। तो जो भी कुछ है सब आपका इस लूप में डालना है, लेकिन देखना पड़ेगा एल्स वाला ब्लॉक थोड़ी नहीं आएगा। हाँ, ये पूरा। ठीक, तो ये पूरा आपका, इसके एक टैब दे दिया आपने। एक टैब देने से क्या होगा, ये सब इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना होगा। सही बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आपकी इंडेंटेशन एरर की आती है, तो इंडेंटेशन के एरर का आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ मैंने एक टैब दे दिया। ठीक है, तो अब कहाँ हमें और कहाँ लूप चाहिए, हमें लूप चाहिए एक यहाँ पर। ठीक, लूप स्टार्टिंग वैल्यू y और उसके बाद में while लूप इक्वल टू अगर स्मॉल y है, या फिर लूप इक्वल टू है यहाँ पर कैपिटल Y। तो उस कंडीशन में क्या हो, ये चीज़ हमारी ये चीज़ जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है यहाँ तक का डेटा रन कर जाएगा। कर गया, दोबारा ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। बट आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और आप भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आप अगर कभी किसी लूप को चालू करो तो उसकी वैल्यूज़ लास्ट में अपडेट ज़रूर करना। अगर लास्ट में वैल्यू अपडेट नहीं करोगे तो वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक, तो अब वैल्यू अपडेट कर लेते हैं लूप की। सबसे पहले इस वाले लूप को अपडेट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इस लूप को डिसाइड करना है कि हमें डेटा दोबारा इंसर्ट करना है या फिर दोबारा इंसर्ट नहीं करना। ठीक, लूप इक्वल टू इनपुट, यूजर से कुछ पूछेंगे, डू यू वांट टू एंटर मोर आइटम्स, और यहां लिख देंगे, एक सेकंड इस तरह लिख लेते हैं, y/n। ठीक है, ये हो गया। डू यू वांट टू एंटर मोर आइटम्स, इतना हमने उससे पूछ लिया। अगर यहां पर हमें मिला n, तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। बैक स्पेस दबाया तो ये एक इंडेंट पीछे चला गया। ठीक, तो लूप से बाहर आने के बाद में, तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये आपके 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 स्पेसेस हैं। बैक करा। ठीक, अब अपडेट करेंगे उस लूप 2 को। कौन सा लूप 2, ये वाला लूप 2, क्योंकि अब हमें बताना है कि भाई अगर हमें दूसरे आइटम्स नहीं डालने तो क्या हमें एडिटिंग स्टॉक में रहना है या फिर बाहर चला जाना सबसे लास्ट में। तो हम बोलेंगे नहीं भाई, हमें एडिटिंग स्टॉक में रहना है या फिर बाहर जाना है, बता देंगे। इनपुट किस तरह, क्या मैसेज लिखूं, एक सेकंड में देख लेता हूं मैसेज। डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिटिंग स्टॉक, यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिटिंग स्टॉक, y/n। ठीक है, तो आपकी दोनों लूप्स हमने अपडेट भी कर दी, अप्लाई भी कर दी, लूप्स लग गई हैं, अपडेट भी हो गई हैं। ठीक, तो जहां तक मुझे लगता है ये चीज अब अच्छे से वर्क करनी चाहिए, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एडमिन, ये क्या हुआ, ng एड न्यू आइटम्स, एक सेकेंड, लूप इक्वल टू y, नेम लूप। अच्छा ठीक है, तो वहां पर मैंने असाइनमेंट की जगह चेकिंग ऑपरेटर यूज कर लिया स्टार्टिंग में ही, ये रहा।
सॉरी, आप चेंज कर लीजिए, वो मेरे को इक्वल 2 बार दब गया। तो यार एरर्स तो आएंगे, बट आपको उसे तुरंत ही आपको एहसास करना है कि एरर आया कहाँ है और उसे तुरंत सही करना है। एडमिन ng एड न्यू आइटम्स, तो यहाँ डाला 3 और नेम क्या डालते हैं, नेम डालें ऑनियन, क्वांटिटी 100 kg, प्राइस 30। रिकॉर्ड अच्छे से इंसर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, डू यू वांट टू एंटर मोर आइटम्स, तो यहाँ हम एन डाल देते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिंग स्टॉक, तो यहाँ हम वाई डाल देते हैं। ये सही से वर्क नहीं करा। पहले अब देखते हैं क्यों सही से वर्क नहीं करा, क्योंकि हमारे हिसाब से सही से वर्क करना चाहिए था। लूप टू, उसके बाद में लूप 2, आप ट्राई कीजिए, 1 सेकंड। प्रोडक्ट नेम यहां क्या रखें आप, चॉकलेट, क्वांटिटी 20 पर प्राइस 5। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, पहले तो इसे चेक करते हैं वाई डालकर। वाई, तो ये जो देखिए यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, दोबारा ये हमसे पूछने लगा दूसरा कोई आइटम बताइए, तो यहाँ 5 डाल देंगे, कोई भी कुछ भी नेम डाल देंगे, क्वांटिटी कुछ भी डाल देंगे और प्राइस भी कुछ भी डाल देंगे। ठीक, तो अब यहाँ एन दबाएंगे। इसने हमसे दोबारा पूछ लिया क्या आप रहना चाहते हो, तो हम यहाँ बोलेंगे जी हाँ हम रहना चाहते हैं। तो ये अब भी सही से वर्क नहीं करा। देखते हैं 1 सेकंड क्यों नहीं सही से वर्क कर रहा है ये, क्योंकि भाई इंडेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बहुत माइनर चेंजेस होते हैं ये, तो वो अच्छे से चेक करने पड़ते हैं क्या दिक्कत आ रही है। एक सेकंड, ये लूप 2, यार शिट, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आपने ये गलती पकड़ी तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या गलती थी। बहुत माइनर गलती भाई, बहुत माइनर। मैंने यहां पर लूप लगाया ही नहीं। अब सही है। कोड कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर और आपका नेम कुछ भी डाल देते हैं, क्वांटिटी प्राइस, ठीक, एन और आपका वाई हो गया। तो वही मैं सोच रहा यार क्यों नहीं काम कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बिल्कुल एकदम सही कोड किया तो फिर क्यों नहीं काम कर रहा। मैंने एक्सेल में वो इफ कॉलम लगा दिया
और इफ कॉलम फर्स्ट टाइम पर ही वर्क कर रहा था और लूप वापस जा ही नहीं रहा था। ठीक है, तो अब जल्दी से अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को वर्क कर लेते हैं। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पहले देख लेते हैं। यहां पर एडमिन के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। अपडेटिंग के अंदर चलना है। अब यहां पर अपडेट के अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहां आपसे कोड पूछेगा, और जैसे ही कोई भी हम कोड डालेंगे और उसका नया प्राइस पूछेगा। ठीक, तो यहाँ 30 कर देते हैं और उसे वो चेंज कर देगा और यही ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू डिलीट मोर आइटम्स। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये जो आपका वो आ रहा है, इसे हम चेंज कर लेंगे। ठीक, तो इसे हम पहले बनाते हैं, क्या है ये, अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये देख रहे हो इफ, इस इफ के आपको लाइन में ही एक चीज करनी है, एलिफ। ठीक, एलिफ अगर यूजर ने 2 चूज करा है, 2, अगर यूजर ने यहां पर चूज करा है 2, तो 2 चूज करने के बाद में क्या करेंगे हमें सिंपल से वही चीजें करनी है। बट आप देखिए हमें मैसेज क्या दिखाना है। पहले यहां हम यूजर से उसका कोड लेंगे, पी कोड इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट कोड। इतना करने के बाद में और क्या लेंगे हम लेंगे यहां से यूजर से उसका नया प्राइस, न्यू प्राइस, एंड इनपुट एंटर न्यू प्राइस। ठीक है, तो यहां पर हमने वो दोनों चीजें ले ली हैं। अब सिंपल सा अपना जो हमारी क्वेरी है उसे लगा लेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू, इंसर्ट नहीं अपडेट करेंगे अब तो, अपडेट किसे, स्टॉक को, सेट। अब इसमें देखिए उस कॉलम का नाम क्या है, उसका नाम है यहां पर प्राइस। प्राइस सेट कर दो, किसका, सेट प्राइस इक्वल टू सिंगल यूनिट कॉमा डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। ये एक तरीका होता है, उसे आप ध्यान में रख लीजिए, आपको हमेशा यही करना है। ठीक, वेयर पी कोड इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। ठीक, ये रहा। तो यहां पर हमें प्राइस क्या करना है, प्राइस हो गया हमारा न्यू प्राइस, और ये हमारा इंट में है तो इसे हम लिखेंगे str के अंदर, और यहां p कोड हो जाएगा आपका p कोड, और ये p कोड आपका इंटीजर में है तो यहां भी हम लिख देंगे str में। ठीक, इतना होने के बाद में फिर से वही अपना माई कर्सर डॉट कमिट, माई डीबी डॉट कमिट, कमिट हो गया। अब कमिट होने के बाद में इतना हो गया, अब आपका यही ऑप्शन आ जाएगा, क्या, लूप लगा लेते हैं, लूप टू इनपुट। सबसे पहले हम स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं उसकी, क्या है, y, और यहां पर अब क्या करेंगे, while लूप टू इक्वल टू y, और लूप टू इक्वल टू कैपिटल Y। अगर इन दोनों से कोई भी चीज होगी तो ये लूप हमारा चलता रहेगा एंड सो ऑन। मतलब हम कितना भी डेटा एक बार में चेंज कर सकते हैं, बस हमें y दबाते रहना बार बार। ठीक, ये हो गया। अब इस लूप को हम अपडेट करा लेंगे, तो यहां क्या होगा, यहां लिखेंगे लूप टू इक्वल टू इनपुट ले लेंगे, डू यू वांट टू
चेंज प्राइस ऑफ एनी अदर आइटम y/n। ये आपका मैसेज सही है, ठीक। तो ये मैसेज हमने लिख दिया। अब ये मैसेज जैसे ही हमने लिखा और हमने दे दिया n, तो ये लूप से आ जाएगा बाहर, और लूप से बाहर आने के बाद में यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपल सा लूप, अपने लूप को जो सबसे ऊपर एडिटिंग स्टॉक में हमने काम में लिया था उस लूप को अपडेट करा लेंगे, जो ये वाला है। ये डू यू वांट टू, ये नहीं, सिंपल ही है, डू यू वांट टू एंटर मोर आइटम्स। अच्छा ठीक है, ये लूप 2 मैंने नेम गलत ले लिया यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं लूप, और लूप 2 ऊपर वाला है, ठीक। तो ये लूप हो गया और लूप 2 वो हो गया एडिटिंग स्टॉक वाला। तो ये चीज़ आप थोड़े से ध्यान में रख के कीजिए। वैसे तो आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, बट मैं सेम वेरिएबल लेना पसंद करता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, ताकि मुझे ध्यान रहे लूप के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लूप को अपडेट कर लेंगे। ये लूप तो हमने ऊपर ही अपडेट कर लिया, यहाँ लूप 2 को अपडेट कर लेंगे। इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिटिंग स्टॉक y/n, ठीक है। तो भाई क्या आप एडिटिंग स्टॉक में ही रहना चाहते हो, यहीं घर बसाओगे क्या? तो उससे हम ये बात पूछ लेंगे, ठीक। अब जो भी उसका आंसर होगा वो जाने, हम बढ़ जाएंगे आगे। एल इफ सी एच इक्वल टू थर्ड ऑप्शन के लिए, मतलब कि अगर यूजर ने 1 नहीं डाला, 2 नहीं डाला, अगर 3 डाला है तो, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन है आप हमारा डिलीटिंग आइटम्स का, मतलब कोई आइटम आपको डिलीट करना है तो ये उसके लिए है, ठीक। अब डिलीट आइटम में क्या क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। ये तो हमारा कौन सा वाला है, ये हमारा वाला है या फिर मेरा प्रोजेक्ट वाला है? रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, देख लेते हैं एक सेकंड ऊपर करके। ये रहा video.py वाला जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, वो ये। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये चलो इसे छोटा कर लेते हैं, तो इसे फुल स्क्रीन में रहने देते हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि अब क्या है भाई, अब हमने इतना कर लिया, अब क्या, ठीक। तो अब थर्ड ऑप्शन हमारा है डिलीट वाला, तो 3 दबा लेंगे। तो जैसे ही यहाँ 3 दबाएंगे, यहाँ पर सीधे आपसे कोड पूछ लेगा, और हम यहाँ दबा देंगे 1 सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब इसने 1 आइटम वाला डेटा डिलीट कर दिया है स्टॉक में से, ठीक। तो यही छोटा सा काम अब हमें करना है। पहले तो यार इसे हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमें रिकॉग्नाइज करने में आसानी रहे। इसे छोटा कर दिया हमने, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा उससे हम लेंगे पी कोड इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट कोड। पी कोड लेने के बाद में यहां क्या करेंगे, सिंपल सा अपना MySQL क्वेरी चला लेंगे, mycursor.execute। आखिर क्या क्वेरी चलेगी यहां पर, डिलीट फ्रॉम, किसमें से डिलीट कर दो, यहां पर हम डिलीट करना चाहते हैं अपने स्टॉक में से, बट वेयर जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। वेयर, आपको अब उस फील्ड का नाम देखना जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो यहां पर उस फील्ड का नाम है पी कोड, ठीक। वेयर पी कोड इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। अब यहां पर अपना पी कोड लिख देंगे, और जैसे ही इतना लिखेंगे यहां str भी लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा इंट टाइप का डेटा है, ठीक। तो ये रहा, हो गया ये। अब एक काम बचा है इसमें, mydb.commit, ठीक। तो यहां पर हमने एक डेटा डिलीट कर दिया और उसे कमिट भी कर दिया।
अब लगा लेते हैं अपना लूप। स्टार्टिंग में लूप की वैल्यू यहां रखेंगे y, और यहां लगाएंगे while लूप इक्वल टू स्मॉल y, और लूप इक्वल टू कैपिटल Y। ठीक है, और ये जितना भी हमने लिखा है इसके अंदर थर्ड ऑप्शन के अंदर इसे एक टैब दे देंगे, सेलेक्ट करा और टैब दे दिया। ठीक, और अब अपने लूप को कर लेंगे अपडेट। लूप इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू डिलीट एनी अदर क्या डेटा, इस टाइप का एक मैसेज दे देंगे y/n। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा फिर वही चीज पूछ लेंगे कि आपको एडिटिंग स्टॉक में रहना है, वहीं घर बसाना है या बाहर चले जाना है। तो दे देते हैं लूप 2 इक्वल टू इनपुट, इसे एक बैक स्पेस दे देते हैं पहले, लूप से बाहर आने के बाद ही पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिटिंग स्टॉक y/n। ठीक, तो ये हो गया बैक स्पेस। अब रन करके देख लेते हैं, वरना तो भाई जब एरर्स आते हैं तो वो हमसे भी क्लियर नहीं होते। इनवैलिड सिंटेक्स, तो अब देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये तो जहां तक हमने अभी रन करा था ना LFCH = 2, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक, तो मैंने बता दूं मैंने क्या किया है, नहीं तो हो सकता है आपका एरर आता रहे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने यहां पर एक हल्का सा टैब दे दिया, ये यहां था, मैंने टैब दिया, ये ऊपर चला गया, मतलब हल्का सा आगे चला गया। आगे जाते ही मैंने फिर रन करा तो ये एरर क्लियर हो गया। ठीक, एडमिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पासवर्ड हमने रख दिया NG। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना शायद सेकंड ऑप्शन को टेस्ट कर लेते हैं, या सेकंड ऑप्शन तो हमने टेस्ट कर लिया था, थर्ड ऑप्शन को टेस्ट कर लेते हैं। P कोड पहले चेक करते हैं कि हमारे स्टॉक के अंदर डेटा कितना है। तो ये सारा डेटा है जो हमारे स्टॉक के अंदर है, और हम कौन सा डेटा रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल P कोड इक्वल टू 5 वाला डेटा हम रिमूव करना चाहते हैं, ये वाला, ये 5DF3423। ध्यान से देख लेना, अब ये रिमूव होने वाला है 5, ये तो रिमूव हो गया। एक मैसेज लगाना भूल गए हम, सक्सेसफुली अपडेटेड, कोई बात नहीं, या यहां भी वाई कर देते हैं। और कौन सा डेटा डिलीट करना है पहले चेक कर लेते हैं, क्या डेटा डिलीट हो गया, ये रहा। तो ये 5 वाला डेटा डिलीट हो गया है, हम चाहते हैं 8-9 वाला भी डेटा डिलीट हो जाए, तो इस डेटा को भी डिलीट कर लेते हैं, 8-9 एंटर। तो देखिए ये डेटा भी अच्छे से आपका डिलीट हो गया है। ठीक, तो अब यहां दबा देंगे N, हमें कोई और डेटा डिलीट नहीं करना, यस। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम है अब तक बिल्कुल सही चल रहा है, आपने इतना बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी ज्यादा बन चुका है, अब थोड़ा बहुत बचा है, बस करते रहिए। ठीक, तो ये भी हो गया। अब होने के बाद हमें वर्क करना है फोर्थ ऑप्शन के साथ, डिस्प्ले ऑल आइटम्स। तो इसमें सिंपल सा आपका स्टॉक के अंदर जितना भी डेटा है वो हम शो कराएंगे। तो चलते हैं शो कराने, LFCH = 4। तो यहां क्या करेंगे, सिंपल आपको शो कराना है, तो my cursor डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, फॉर आई इन माई कर्सर
फॉर आई इन माई कर्सर। और इसमें क्या करेंगे, लूप से पहले एक टेबल फॉर्मेट टाइप बना लेंगे, प्रिंट। अब देखिए हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं स्टॉक के अंदर, तभी तो हम उसे प्रिंट कर पाएंगे। पी कोड, पी नेम, क्वांटिटी और प्राइस। तो यहां एक टेबल फॉर्मेट बना लेते हैं, पी कोड, पी कोड, पी नेम, पी कोड, पी नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये लूप लगा है, इस लूप के अंदर आप प्रिंट कर लेंगे। तो जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा, बट उससे पहले हमें 4 वेरिएबल्स में आई का डेटा अनपैक करना होगा, क्योंकि हमारा 4 वेरिएबल्स का डेटा ही है हमारे पास। तो पी कोड, या फिर आप कह सकते हो यहां पर टी कोड, टेबल का कोड, और टी नेम, और टी क्वान, और टी अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू आई। इतना करने के बाद में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेंगे, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, एफ स्ट्रिंग होगी, और सेम जो फॉर्मेट मैंने ऊपर यूज करा है वही यहां यूज कर लूंगा। ये बोले जाते हैं आपके प्लेस होल्डर्स। इसके अंदर आपका एक वेरिएबल लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू शो होगी 3, और ये चौथा। इनके अंदर वैल्यूज लिख लेते हैं। पहला वेरिएबल है हमारा टी कोड, जिसकी वैल्यू हमें शो करानी है। उसके बाद टी नेम, जिसकी वैल्यू हमें शो करानी है। उसके बाद आ गई आपकी क्वान, टी क्वान, टी क्वान। ठीक है। और उसके बाद आपका टी प्राइस। ठीक। तो ये सारा डेटा हमें शो कराना है, तो शो करा लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर एडमिन के अंदर चलते हैं, फिर दोबारा डाला अपना एनजी, और यहां 4th ऑप्शन को चूज कर लिया। तो जैसे 4th ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका डेटा सारा शो हो गया है। अभी तक भी लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है। ठीक। तो ये हो गया आपका सारा डेटा। अब यार एक बात बताओ, कौन कहता है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए सिरदर्द लेने की जरूरत है? मेरी पूरी वीडियो देखिए, बन जाएगा यार, कितना सिंपल तो है। बस जैसे जैसे मैं कोड कर रहा हूं वैसे वैसे कोड करते जाइए। ठीक। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और हाँ, मेरी बात सही लग रही है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। तो यहाँ 5th ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टू चेंज द पासवर्ड। आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है। टू चेंज द पासवर्ड चलते हैं। एलिफ ch == 5। पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या होगा पहले हम देख लेते हैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट में। इसे बड़ा करते हैं। और ये क्या चल रहा है, चलो जो भी है। यहाँ 5th वाले ऑप्शन में जाना है हमें। तो 5th वाले ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास हमसे एक चीज पूछी जाएगी, ओल्ड पासवर्ड बताइए भाई, ओल्ड पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड पासवर्ड इस टाइम इस वाले प्रोजेक्ट में चल रहा है, जो पुराना वाला प्रोजेक्ट है उसमें है मेरा 1 2 3 4, और उसे चेंज कर लूंगा एनजी में, सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है। तो अब यही चीज हमें यहां पर भी करनी है। ठीक है। तो कर लेते हैं अपना पहले ओल्ड पासवर्ड पूछेंगे, फिर न्यू पासवर्ड रख देंगे। ओल्ड पास, इनपुट, एंटर ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड लिखने के बाद में आपकी MySQL क्वेरी लगाएंगे और चेक करेंगे जो पासवर्ड उसने डाला है क्या वो पासवर्ड सही है। अगर सही होगा तो फिर उससे पूछेंगे नया पासवर्ड बताओ। ठीक। तो देख लेते हैं। mycursor.execute select asterisk from login। इतना करने के बाद में for I my cursor
फॉर आई इन माई कर्सर करने के, ओ सॉरी इसकी जरूरत तो है ही नहीं, है सॉरी है। यूजर नेम कॉमा पासवर्ड इक्वल टू आई, अनपैक कर लिया हमने, मतलब टेबल का डेटा उठा लिया। टेबल का डेटा उठाने के बाद क्या करेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे पासवर्ड सही है या नहीं। तो जो ओल्ड पासवर्ड है हमारा, ओल्ड पास, अगर वो इक्वल है हमारे MySQL वाले पासवर्ड से, मतलब जो डेटाबेस के अंदर सेव है उसके इक्वल है, तब क्या करेंगे, यहां पर हम उससे नया पासवर्ड पूछेंगे, न्यू पास, इनपुट, एंटर न्यू पासवर्ड, नया पासवर्ड पूछ लिया। और जैसे ही नया पासवर्ड पूछेंगे, इसमें कुछ चेक नहीं करना, आप सीधे उस पासवर्ड को अपडेट कर देंगे। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब इसमें क्या करना है, अपडेशन कमांड लगेगी, अपडेट, क्या अपडेट कर दो, लॉगिन टेबल को अपडेट कर दो, सेट पासवर्ड इक्वल टू सिंगल इनवर्टेड कॉमा डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, यहां वेरिएबल आ जाएगा आपका न्यू पास, मतलब आपको अपडेट करना है अपनी लॉगिन टेबल को, और उसके अंदर जो पासवर्ड है उसे आपको नया पासवर्ड में चेंज कर देना है। हो गया। और जैसे ही क्वेरी चल जाएगी अपने डीबी को कमिट कर देना, माई डीबी डॉट कमिट, हो गया। इतना होने के बाद में बैक स्पेस देंगे और अपने आ गए एलिफ ch इक्वल टू 6 के अंदर। ठीक, तो पहले रन कर लेते हैं, यहां पास लिख दिया, अब रन कर लेते हैं फिफ्थ वाला ऑप्शन, एडमिन ng, और ये आपका फिफ्थ वाला ऑप्शन है, यहां पासवर्ड आपका ng है और इसे चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 में। तो यहां पर चेंज हो गया, हमने कोई मैसेज नहीं दिया तो कोई मैसेज शो भी नहीं हुआ। ठीक, तो यहां पर अब चेक कर लेते हैं लॉग आउट करके, लॉग आउट का बटन तो काम ही नहीं कर रहा, अभी हमने लॉग आउट की वर्किंग तो करी नहीं है, चलो इसे कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा रन करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे हम एडमिन में जाएंगे और पासवर्ड लिखेंगे ng, तो कुछ भी नहीं होगा, इसने बोल दिया रॉन्ग पासवर्ड। ठीक, तो एडमिन में गए, हमने डाला 1 2 3 4, लॉग इन हो गया, तो मतलब पासवर्ड चेंज हो चुका है आपका। ठीक, तो वर्किंग में अब 6th ऑप्शन की वर्क के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे इजी काम आपको 6 का ही करना है। हो गया, जी हाँ हो गया, दिखाता हूं, देखो 6th ऑप्शन में आपको बस यही करना है, यहां 6th ऑप्शन में लॉग आउट का है, 6 दबाया बाहर आ गए, मतलब लूप ब्रेक हो गई। ठीक, तो ये भी हो गया। अब हमें वर्क करना है कस्टमर वाले ऑप्शन के साथ जिसमें अभी तक कुछ नहीं है, तो अब इसके साथ हम वर्क करेंगे। तो मैं दिखा देता हूं इसमें क्या है, यहां पर लॉग आउट कर लेता हूं। 6 कस्टमर के अंदर हमारे ये सारे ऑप्शंस है, कहां गए, आइटम बकेट, पेमेंट, व्यू अवेलेबल आइटम्स और गो बैक। आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं करी हो तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मेरा पाइथन कोर्स अवेलेबल है, उसे भी फैला दो चारों तरफ। अगर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो यार सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मेरी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमेशा। अभी पाइथन कोर्स चल रहा है, C++ कोर्स चल रहा है, और आपका HTML CSS कोर्स चलेगा, PHP कोर्स चलेगा, तो उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस बनाने हैं, तो जल्दी से आप बना लेते हैं। चलो, तो पहले तो इसे छोटा कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता रहे। छोटा हो गया। चलो, अब इंडेंट देखना आपको ध्यान से, कितने इंडेंट पर हमें अब आपका वो लगाना है। ये रहा, ये सिर्फ इंडेंट ch इक्वल टू 1 जो है, ये सिर्फ सिंगल इंडेंट है, मतलब कि एक टैब है बस। तो नीचे की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये 6 खत्म हुआ है, एक टैब दे दिया और यहां लिखा एलिफ ch इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 लिखते ही ये कस्टमर के अंदर पहुंच चुका है, कस्टमर वाले डेटा के अंदर पहुंच गया। और वहां ऑप्शन है आपके
ये सारे कॉपी कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल यहां से कॉपी कर लूंगा। ठीक, तो कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेंगे, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास, एंटर, और यहां कर दिया पेस्ट। ठीक, यहां एक आपका वापस से लगा देते हैं इनपुट। यहां आप सिंपल सा ऑप्शन दिया है तो यूजर से पूछेंगे भाई आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो यहां चूज कर लेते हैं ch इनपुट एंटर योर चॉइस। इतना लिखने के बाद में अब चलते हैं अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं वापस। एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम है, इनवैलिड सिंटैक्स। एक मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में सही करता हूं। मतलब यार 1 मिनट रुको, देखता हूं क्या दिक्कत है। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा ठीक 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 ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल एक्स। ये यहां आएगा क्योंकि भाई ये एडमिन वाला रॉन्ग पासवर्ड है। मैंने जब एडमिन में लॉगिन कराया था वहां पर मैंने आपका लॉगिन के लिए पासवर्ड डाला था और पासवर्ड गलत हो रहा था, तो मैंने ये ऑप्शन दिया था रॉन्ग पासवर्ड। ठीक, मैं अब रन करूं तो ये आपका कोई एरर नहीं देगा। हो गया रन, ठीक है। यहां पर अब क्या करेंगे, इसको एंटर देंगे और अब बैक करेंगे। यहां पर एक कमेंट डाल देता हूं मैं, कस्टमर सेक्शन। ठीक, अब यहां पर एक सिंगल टैप देंगे और अब करेंगे ch एलिफ ch इक्वल टू 2। मतलब अब हम चलेंगे कस्टमर वाले के अंदर। कस्टमर वाले के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट, ट्रिपल कॉमास, ट्रिपल कॉमा, एंटर, और अपना पेस्ट। काम करा पेस्ट अभी, आइटम बकेट। ठीक है, तो अब अपने प्रिंट स्टेटमेंट के को हमने कर दिया। अब रन करते हैं कि क्या सही रन हो रहा है। रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपना 2 दबाएंगे तो एक ऑप्शन आपके प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन प्रिंट हो रहे हैं, आइटम बकेट, पेमेंट, अवेलेबल आइटम्स और गो बैक। अब इसके साथ हमें वर्क करना है, तो चलो चलते हैं। फिर से ch लगा लिया, इनपुट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस करने के बाद में सिंपल सा वही ऑप्शंस होंगे आपके 1 2 3 और 4। चेक करेंगे कि क्या डाला है। इफ ch इक्वल टू 1, अगर 1 डाला है तो हम आ गए आइटम बकेट के अंदर। अब देखना है हमें आइटम बकेट के अंदर क्या होगा। आइटम बकेट के अंदर क्या होने वाला है बकेट के अंदर, तो 1 दबा लेते हैं। एंटर योर नेम, ठीक है, ng, प्रोडक्ट कोड, चलो 2 या चलो 3, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, तो 5 kg। ये रहा। नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑरेंज है, प्राइस है आपका 25, सक्सेसफुली डन। ये काम हमें करना है, तो चलते हैं फटाफट। ये रहा नेम, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा और कर लेते हैं। नेम, इनपुट, एंटर योर नेम,
एंटर योर नेम। नेम के बाद और क्या था, नेम के बाद क्या था भाई मेरे, कोड, हमने उससे उसका कोड मांगा था और उसके बाद उसकी क्वांटिटी मांगी थी। ठीक, पी कोड, इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट कोड। उसके बाद क्वांटिटी इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक, तो मतलब नेम हो गया, पी कोड हो गया, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसे अपना जो आपकी टेबल है परचेज उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और क्वांटिटी आपकी कम कर देंगे। तो इस काम को करते हैं बहुत जल्दी से। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या करना है, इंसर्ट इनटू परचेज वैल्यूज। अब उसके अंदर क्या क्या डेटा होना है भाई, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। BSC परचेज, यहां पर आपको ऑर्डर डेट लिखनी है, नेम लिखना है, पी कोड लिखना है। ठीक, तो यहां पर डेट के लिए तो हम ट्राई कर लेंगे नाउ। नाउ आपका एक फंक्शन होता है MySQL के अंदर, नाउ, अगर मैं शायद दिखाऊं यहां पर शो भी हो जाएगा। नाउ लिखेंगे तो आपका ये वर्क करना चाहिए। नाउ शायद आपका डेटा इंसर्ट के टाइम में काम आता है, चलो काम कर जाएगा जो भी है। नाउ, और नाउ के अलावा यहां क्या करेंगे, और क्या क्या चाहिए हमें, नेम और पी कोड। तो यहां पर हमें नेम हमने ले लिया यूजर से, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, नेम कॉमा सिंगल डबल प्लस प्लस डबल और सिंगल। नेम हो गया आपका, पी कोड हो गया। इतना होने के बाद भाई ये पी कोड आपका इंट में है तो इसे str के अंदर एनक्लोज कर लेते हैं। सिर्फ यही होगा क्या, नहीं यार, एक चीज और होनी चाहिए, आपका प्राइस। हाँ, मुझे जहां तक ध्यान है जब मैंने बनाया था तो प्राइस भी था इसमें, मैं एंटर करना भूल गया हूँ शायद से, देखना पड़ेगा। ये मेरा पिछले वाला डेटाबेस है, DESC परचेज। यहां पर ये अमाउंट भी एक कॉलम है, अमाउंट एक कॉलम है जिसे मैं एंटर करना भूल गया हूं, इंट नॉट नल। चेंज कर लेते हैं डेटा, एक सेकेंड, ऊपर को स्क्रॉल कर लेते हैं जल्दी से, एक डेटा चेंज कर लेते हैं यहां पर, अमाउंट इंट नॉट नल, क्वांटिटी के जस्ट बाद अमाउंट इट नॉट नल। ये वाला ऊपर वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स। ठीक, तो यही है आपका। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटाबेस को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि हमारी टेबल दोबारा से बने। ठीक, ड्रॉप डेटाबेस, क्या डेटाबेस था मेरा, देखना पड़ेगा वो भी यार, मुझे ध्यान नहीं हो, जैसे सेल्स वीडियो, सेल्स वीडियो। ठीक है, तो अब अपनी पाइथन फाइल को दोबारा रन कर लेते हैं ताकि डेटाबेस दोबारा से बन जाए। बन गया, यूज सेल्स वीडियो, डिस्क्राइब परचेज। तो यहां पर अमाउंट ऐड हो गया है, तो चलते हैं अपना वर्क करते हैं अमाउंट के साथ।
ये रहा, यहाँ पर अमाउंट लाना है। तो अमाउंट आपका क्या होगा, अमाउंट क्या होगा भाई, क्वांटिटी, जो आपकी क्वांटिटी है और जो आपका प्राइस है उससे मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आ जाती है। तो आपको पहले स्टॉक को एक्सेस करना पड़ेगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक, और यहां पर करना होगा फॉर आई इन माई कर्सर। ठीक, और इसके लिए जो जो आपके कॉलम्स हैं मैं ऊपर से उठा लेता हूं, मैं थोड़ा आलसी हूं। ये रहा, टी कोड नेम क्वांटिटी प्राइस, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आपकी प्राइस है और इस प्राइस को हमें जो आपका बाई क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करके आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अमाउंट क्या होगा, जो आपका प्राइस है टी प्राइस, पहली बात तो किसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो बताना होगा, स्टॉक वेयर पी कोड इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। यहां पर पी कोड क्या है, पी कोड। ठीक है, ठीक, तो इसके हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए अमाउंट टी प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक, और इतना करने के बाद अमाउंट आ गई। अब क्या करेंगे, यहां हम परचेज कर रहे हैं तो जो स्टॉक में से आपकी क्वांटिटी को डिक्रीज भी कर देंगे, स्टॉक में से क्वांटिटी डिक्रीज भी करनी है। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नेट क्वान। तो नेट क्वांटिटी क्या होगी, जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है टी क्वान, उसमें से जो हमारी बाई क्वांटिटी है, क्या है बाई क्वांटिटी, बाई क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी जो मैंने अभी अभी लिखी है, ये इस क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो आपकी नेट क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक, तो अपडेट कर देंगे, अपडेट स्टॉक सेट क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी क्या है, एक सेकेंड से इन्वर्टेड कॉमास में नहीं करा मैंने, इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लेते हैं। सेट क्वांटिटी इक्वल टू DSC स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, सेट क्वांटिटी इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। तो यहां आ जाएगी आपकी नेट क्वांटिटी आ गई। तो ये आपकी इंट में है तो इसे भी STR में कर लेंगे, STR हो गई STR। अब क्या करेंगे, यहां पर आपका ये भी अपडेट हो गया और आपका सेट क्वांटिटी इक्वल टू ये वेयर बहुत जरूरी है लगाना, नहीं सबका चेंज हो जाएगा। वेयर पी कोड इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। पी कोड कितना है आपका, पी कोड। ठीक, तो उसी क्वांटिटी की हो जिसका पी कोड ये हो, और उसके बाद में यहां हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में आपका एक आइटम और आएगा, क्या चीज थी वो, अमाउंट, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, STR। होप सो इतना सारा MySQL क्वेरी चलाने के बाद कोई एरर ना आए छोटा सा भी। mydb.commit, चलो रन करके देख लेते हैं। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि एरर आएंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आइटम बकेट, यहां से हम कुछ बाय करना चाहते हैं, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई। एक सेकंड दोबारा रन करता हूं। ठीक है, आइटम बकेट
ये आइटम बकेट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन, चलो एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, ये शायद लूप की वजह से हो रहा है, लूप की वजह से हो रहा है, एक मिनट रुको देखता हूँ। CH2 और यहाँ कर देते हैं CH2। देयर इज सम माइनर प्रॉब्लम, एक मिनट जरा देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये जैसे ये सब कुछ प्रिंट कर रहा है तो ये चला जा रहा है कहीं पर। एक मिनट, जैसे आपका ये प्रिंट होगा तो उसके बाद में ये चीज यहां पर आ जानी चाहिए, ये रहा, यहां पर ये इनपुट वाला पोर्शन चल जाना चाहिए, बट ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुको। कस्टमर सेक्शन के अंदर आइटम बकेट के अंदर ये आइटम बकेट क्यों नहीं वर्क कर रहा। ठीक 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 इंट। तो भाई ये काफी सारे एरर्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखा, एक छोटे से माइनर से एरर से अटक जाते हैं कि आगे ये हुआ क्या। ठीक, तो ये इंट का फर्क था, आपका डेटा टाइप डिफरेंट था तो मैच नहीं करा। तो यहाँ पर नेम है, यहाँ मैंने एनजी डाल दिया। कोड, कोड क्या डालूं, अवेलेबल क्या क्या आइटम्स है, अवेलेबल तो कुछ होगा ही नहीं भाई स्टॉक के अंदर, स्टॉक के अंदर अवेलेबल नहीं होगा कुछ, मैंने अभी स्टॉक डिलीट करा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक, एम्प्टी है, चलो स्टॉक के अंदर पहले कुछ डाल लेते हैं जल्दी से। एड न्यू आइटम, 1 क्वांटिटी प्राइस नो नो। ठीक, तो जल्दी से चेक करते हैं कस्टमर वाला। आइटम बकेट, नेम एनजी, कोड 1, क्वांटिटी 10। कोई दिक्कत है, मैं बोलता हूँ दिक्कत होगी। सेट क्वांटिटी इक्वल टू एग्जीक्यूट, ओके। तो किसके अंदर, अपडेट स्टॉक वाले में। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हल्की सी, देखते हैं क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मिनट। जिसने ये गलती पकड़ी थी प्लीज से कमेंट करके बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपका ध्यान है। क्यूट, आइटम बकेट एनजी कोड। तो अब फिर से कोई दिक्कत है, एक मिनट रुको। पी कोड में यहाँ STR नहीं लगाया, किसके अंदर, अपडेट स्टॉक वाले के अंदर ही। रन, आइटम बकेट, नेम एनजी, कोड 1, क्वांटिटी 12। तो ये हो गया, हो गया, हो गया। ठीक, सेलेक्ट फ्रॉम स्टॉक ये है। और यहाँ पहले तो देखो, मैंने जो आइटम ऐड करा था उसके अंदर मैंने क्वांटिटी ज़्यादा डाली थी, प्राइस से ज़्यादा थी, इतनी मुझे ध्यान है। बट यहाँ पर अब क्वांटिटी कम है। ठीक, ये आपने नोटिस किया,
अब उसके अंदर चलते हैं, परचेज के अंदर, फ्रॉम परचेज। तो यहाँ पर एक डेटा आ चुका है जिसके अंदर टोटल अमाउंट आ रही है मल्टीप्लाई करके, ठीक, 23 से मल्टीप्लाई है 12 से, ठीक। तो ये आ गया, आपका बिल्कुल सही चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ 3 दबा देते हैं, एग्जिट हो गया। 3 तो अभी वर्क ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इतना प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, हमारी क्वांटिटी भी कम हो गई और सब कुछ सही है। मतलब एलिफ CS2 इक्वल टू 2। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है आपका, पेमेंट। इस वाले ऑप्शन में क्या है पहले एक बार देख लेते हैं बहुत जल्दी से, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। कस्टमर, यहां पर सेकंड ऑप्शन, ये रहा, अमाउंट टू बी पेड दिखा देंगे, कितनी अमाउंट टू बी पेड है, ठीक। एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना बस, प्रिंट अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड कितना है, एफ स्ट्रिंग लगाकर एक जो हमने ऊपर लगाई थी अभी, कहाँ गया, ये रहा अमाउंट, जो हमने ऊपर अभी निकाली थी अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया एलिफ CS2 इक्वल टू 3। यहां पर थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, थर्ड ऑप्शन में आपका क्या होगा, जल्दी से चेकआउट करते हैं थर्ड ऑप्शन में आपका क्या होने वाला है। थर्ड ऑप्शन, व्यू अवेलेबल आइटम्स। तो जितने भी आइटम्स है वो सारे प्रिंट होने हैं, तो जल्दी से प्रिंट कर लेते हैं अपने सारे आइटम्स को। ठीक, तो यहां पर आइटम्स प्रिंट होने हैं, तो आइटम भी प्रिंट कर लेते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद में माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किसमें से सेलेक्ट करना, देखना पड़ेगा यार, एक सेकंड, स्टॉक में से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक फॉर आई इन माई कर्सर। फॉर आई इन माई कर्सर, तो यहां क्या करेंगे, सिंपल सा अपना वही चीज जो मैं ऊपर मैंने कॉपी किया था उसे वापस ले आता हूं नीचे। प्रिंट, और यहां एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेता हूं, एफ स्ट्रिंग। यहां मैं क्या क्या चीज प्रिंट करूंगा, एक मिनट, यहां पर मैं कोड प्रिंट करूंगा, नेम और प्राइस, कोड नेम और प्राइस, कोड नेम और प्राइस। कोड के लिए आएगा आपका टी कोड, नेम, कहां गया नेम, ये रहा, और यहां प्राइस आ गया, टी प्राइस। तो ये सारी चीज आपकी प्रिंट होनी है और प्रिंट हो गई। जल्दी से रन कर लेते हैं। तो यहाँ रन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कस्टमर के अंदर व्यू अवेलेबल आइटम्स, दिक्कत माई कर्सर, वाई की जगह यू रह गया, चेंज कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन बचा है बस, और कुछ नहीं बचा। यहां पर इसके अंदर थर्ड ऑप्शन हो गया, इसका फोर्थ ऑप्शन और लास्ट वाले का थर्ड ऑप्शन। यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है, एलिफ CS2 इक्वल टू 4, यहां लिखा एक ब्रेक, और उसके बाद में जो आपका स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला कौन सा, ये वाला,
एलिफ, ये एलिफ CH इक्वल टू 3, ये भी हो गया ब्रेक। रन करते हैं। कस्टमर के अंदर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वर्क कर रहा है, ब्रेक हो गया ये, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां पर एक लूप और लगा सकते हो, यहां पर इससे पहले यहां एक लूप और लगा सकते हो, ये यहां पर आप एक लूप और लगा सकते हो चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये रहा, ये यहां कस्टमर, या फिर आप डायरेक्ट यहां से थर्ड से ऑफ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आप वर्किंग में हैं। इसके बाद में आपकी एक सैंपल डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, वो भी मेरी यहाँ खुली हुई है। इसकी एक कॉपी मैं आपका उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर एडिट कर लेना इसे, ठीक। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, या फिर चलो मैं दिखा देता हूँ इसमें। मैं इतना तो दिखा दिया, क्या है ना, वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई, इतना मैंने सोचा नहीं था। तो ये बीके पब्लिक स्कूल, ये मेरे स्कूल का नाम था कभी। सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, थियोरेटिकल बैकग्राउंड, यहाँ थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यहाँ आपकी MySQL टेबल्स आ गई। और उसके बाद में डेटा, ये आपकी जो पाइथन फाइल है उसका स्क्रीनशॉट आ गया। उसके बाद ये कोडिंग आ गई। तो एक सैंपल डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसे एडिट कर लेना, अपने खुद की कोडिंग वगैरह लगा लेना। यूजर मैन्यूअल आ गया ये, और यार रेफरेंसेस आ गए, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कोई भी क्वेरी आ रही हो तो कमेंट जरूर कर देना, हमारी टीम और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।